हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं दिशा स्वागत करती हूँ आपके अपने ही परिवार फिजिक्स ग्रुप में, जहाँ पढ़ रहे ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। ये क्लास हमारी केमिस्ट्री के लिए और इसमें हमारे बेसिक 4th सेमेस्टर की यूनिट 3 चल रही है, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें हम क्या पढ़ रहे थे, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, सिलेक्शन रूल फॉर रोटेशनल स्पेक्ट्रम। ये है क्या, जैसे हमें पता है, हमने पढ़ ही रखा है, जो हमारा ये मॉलिक्यूल है, एटम है या इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जब इसको, ये क्या हो गया हमारा ग्राउंड स्टेट, ये क्या हो गया हमारा एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट। तो इसमें जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, उसे जब रेडिएशन दी जाती है, क्या रेडिएशन दी जाती है, एनर्जी दी जाती है, तो क्या होता है, वो एनर्जी अब्सॉर्ब करके एक्साइटेड होकर कहाँ चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। इतना हमें पता है, जब वो एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा तो क्या पहुंच जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में। ये हमने इतना पढ़ रखा है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो एब्जॉर्बेशन स्पेक्ट्रम हो जाएगा। फिर क्या होता है, ये क्या करता है, एनर्जी इमिट भी करता है। तो थोड़ी देर बाद जब एनर्जी इमिट करता है तो क्या आ जाता है, फिर से ग्राउंड स्टेट में क्या आ जाता है, इलेक्ट्रॉन हमारा। तो इसको क्या कहते हैं, जब ये एनर्जी इमिट करता है तो क्या कहते हैं हम उसको, इमिशन स्पेक्ट्रा, इमिशन स्पेक्ट्रम। इतना हमें समझ में आ गया और इतना हमें पता भी था, शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं, तो इतना तो हमें पता ही होगा। तो इसमें हमने क्या पढ़ना है, जो सिलेक्शन रूल है रोटेशनल स्पेक्ट्रम के लिए, वो क्या है, जो हमारा डेल्टा जे है उसका जो डिफरेंस है जे और जे डैश, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, डेल्टा जेड प्लस माइनस हाफ प्लस माइनस 1 क्या आनी चाहिए, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, प्लस माइनस 1 होनी चाहिए। किसके लिए, रोटेशनल स्पेक्ट्रम में जो ट्रांजिशन होगा तो क्या होनी चाहिए, इसकी वैल्यू प्लस माइनस हाफ होना चाहिए। जो जे और माइनस जे डैश का जो डिफरेंस है, प्लस माइनस 1 होना चाहिए, ठीक है। इतना समझ में आ गया। ये क्या है, सिलेक्शन रूल रोटेशनल स्पेक्ट्रम के लिए। तो इसमें क्या है, जो हमारा ये है ना, ये एनर्जी लेवल, इसका डिफरेंस हम डेल्टा जे इक्वल टू जे माइनस जे डैश मान लेते हैं। जैसे एनर्जी है, या डेल ई इक्वल टू E1 माइनस E2। तो ऐसी इसकी डिफरेंस जे माइनस जे डैश रोटेशनल स्पेक्ट्रम के लिए हो गया। तो हमें क्या करना है, इसमें क्या बताया, जो हमारा सिलेक्शन रूल है, इसमें कौन कौन सी वैल्यू अलाउड है। एक तो इसमें होती है अलाउड वैल्यू हो जाती है, एक तो अलाउड ट्रांजिशन। कौन कौन से ट्रांजिशन होते हैं इसमें, अलाउड ट्रांजिशन दो टाइप से होता है। एक तो अलाउड ट्रांजिशन हो जाता है, एक हो जाता है फॉरबिडन ट्रांजिशन। फॉरबिडन ट्रांजिशन मीन नॉट अलाउड, ठीक है। क्या, एक हो जाता है अलाउड ट्रांजिशन, एक फॉरबिडन ट्रांजिशन या नॉट अलाउड ट्रांजिशन। तो ये क्या होता है हमारा सिलेक्शन रूल, जिसमें हमारा डेल्टा जे की वैल्यू क्या होनी चाहिए, प्लस माइनस 1। तो अगर हमारा एब्जॉर्वेशन होगा, इसे समझ लो, अगर हमारा एब्जॉर्वेशन होता है, मतलब जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रेडिएशन एब्जॉर्ब करके लोअर से हायर स्टेट में जा रहा है, तो वो एब्जॉर्वेशन ही तो होगा। तो उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, प्लस 1। अगर हमारा इमिशन हो रहा है, इमिट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हायर से अगर लोअर में आ रहा है तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस 1। ये एब्जॉर्वेशन, ये हमारा इमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये इतना हो गया। तो इसमें अब हम, यही है बस, डेल्टा जे की वैल्यू प्लस माइनस 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, पहले सिलेक्शन रूल, जो हमारे सिलेक्शन रूल है वो डिसाइड करते हैं। सिलेक्शन रूल decides whether
transition selection rule is allowed of or forbidden, यानी कि नॉट अलाउड। सिलेक्शन रूल जो है वो क्या करते हैं, सिलेक्शन रूल क्या है, डिसाइड करते हैं कि जो हमारा ट्रांजिशन है वो अलाउड है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें दो तरीके से ट्रांजिशन होता है, एक तो होता है अलाउड ट्रांजिशन और एक होता है फॉरबिडन ट्रांजिशन। अलाउड ट्रांजिशन और दूसरा फॉरबिडन ट्रांजिशन। जो हमारा वाइब्रेशनल, जो हमारा रोटेशनल स्पेक्ट्रम है उसके जिस लिए सिलेक्शन रूल है, बस आपको ये ध्यान में रखना है, डेल्टा जे की वैल्यू ±1 होनी चाहिए, तो ही ये क्या होगा, अलाउड होगा, नहीं तो ये क्या होगा, फॉरबिडन। क्लियर, एक बार इसे नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब देखो इसमें जो हमने समझा था वो ये बस लिखा है। ठीक है, जो हमने अभी समझा था कि जो हमारा डेल्टा जे है उसके जो डिफरेंस है वो कितना आना चाहिए, प्लस उसका 1 आना चाहिए। ठीक है, और जो एब्जॉर्वेशन स्पेक्ट्रम होगा तो +1 और इमिशन स्पेक्ट्रम होगा तो -1। ठीक है, तो यही चीज इसमें लिखी हुई है, अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स only those rotational transition are allowed in which J dash energy level difference is 1। ठीक है, तो if transition occur from higher, जो ट्रांजिशन है वो अगर हायर रोटेशनल एनर्जी लेवल से लोअर रोटेशनल एनर्जी लेवल है तो J की क्या होगी, J होगा J-1। ठीक है, जब हमारा एनर्जी लेवल जो है वो जो हमारा ट्रांजिशन है वो हायर से लोअर में, ठीक है, जाता है हायर से लोअर में, तो हमारा क्या हो जाएगा, J-1। सिमिलरली इसी तरह इफ ट्रांजिशन अगर फ्रॉम लोअर ट्रांजिशन लेवल टू हायर रोटेशनल एनर्जी देन J इज J+1, तो सो डेल्टा J इक्वल टू +-1 होगा। तो ठीक है, ये चीज लिखी होगी, इसे बनाना चाहो तो बना लेना। जो हमारा ये इलेक्ट्रॉन है जब इसके रेडिएशन दी जाएगी, जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेज में तो ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम आ जाएगा, और फिर ये थोड़ी देर बाद क्या करेगा, एनर्जी इमिट करेगा तो इमिशन स्पेक्ट्रम बनेगा, तो क्या हो जाएगा ये इमिशन स्पेक्ट्रम। तो यहाँ अगर ये हमारा लोअर से हायर में जा रहा है तो क्या हो जाएगा, 1 - 0, तो डेल्टा J की वैल्यू क्या आ जाएगी, +1। और जब ये हमारा लोअर से हायर में आएगा तो इनिशियल स्टेज क्या हो जाएगी हमारे 0 और फाइनल हो जाएगी 1, तो 0 - 1 तो क्या आ जाएगा हमारा -1। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं है इसमें, छोटा सा ही है ये टॉपिक, इसमें बस हमारा इतना ही ध्यान में रख रहा है, जो हमारा डेल्टा J है इसके बीच जो डिफरेंस है वो कितना आना चाहिए, +-1। यही क्या हमारा सिलेक्शन रूल फॉर रोटेशनल स्पेक्ट्रम। ठीक है, एक बार इसे नोट कर लो, फिर आगे चलते, स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब यहाँ देखो, ये हमने पिछले वाले लेक्चर में क्या पढ़ा था, रोटेशनल स्पेक्ट्रम जो पढ़ा था उसमें जो एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया था, एक तो ये था, ठीक है, ये बनाया था ना, याद है ना, और ये क्या आया था हमारा, इसका फॉर्मूला समझ लो या कुछ समझ लो, ये हमारा निकल के आया था। ठीक है, तो इसमें J क्या है, J हमारा क्या है, रोटेशनल स्पेक्ट्रम, क्या है, रोटेशनल स्पेक्ट्रम। तो J की वैल्यू क्या रख सकते हैं हम, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, एट एक्स्ट्रा तो कुछ भी रख लेंगे, तो ये मैं नहीं रख रही हूँ, ठीक है, क्योंकि हमने पहले करके देख लिया है, हमने J की वैल्यू 0 भी रख के देख रखी है, 1 भी, 2 भी, 3 भी, आप रख के देख लेना J की जगह। ठीक है, फिर भी अगर याद ना हो तो रख के देख लो, मैं एक बार बता देती हूँ, ये है हमारा H8π²I, तो J जो है, J यहाँ हम अगर 1 रखते हैं, 1 + 1 तो कितना हो जाएगा, इसे सोल्व करेंगे 2, तो 2H² / 8π²I ये आ जाएगा, 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें इधर जो दिया है, अब इस वाले डायग्राम पे आ जाओ,
ये क्या है हमारा रोटेशनल एनर्जी लेवल। ठीक है, इसमें ये क्या है जे इक्वल टू 0 1 2 3। अगर 0 रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई। अगर 1 रखेंगे तो 2 एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई आ जाएगा। 6 एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई और 12 एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई। तो इसमें हम क्या देखते हैं, जो हमारा ये जो डिफरेंस है हमारा, जो स्पेस है एनर्जी लेवल के बीच में कितना है, आप देखो 0 0 1 माइनस 0 माइनस 1 करके देखो, इसके और इसके बीच में डिफरेंस करके देखो तो हमारा क्या आ जाएगा। अगर 2 गया जाएगा तो खाली ये आएगा ना एच स्क्वायर, खाली एच स्क्वायर आ जाएगा, एक चला जाएगा। अगर इनके बीच देखें 6 एच स्क्वायर 2 एच स्क्वायर के तो 4 आ जाएगा, और इनके बीच देखें तो 8 आ जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ 4 आया हमारा, इसके बीच का डिफरेंस देखा और इसके बीच का 8, यानी कि इसका कोई फिक्स्ड डिफरेंस नहीं है इनके बीच। क्या नहीं है, फिक्स्ड डिफरेंस नहीं है इनके बीच। तो फिक्स्ड डिफरेंस नहीं है तो ये क्या होगा, हमारी फॉरबिडन ट्रांजिशन होगा। क्या होगा, फॉरबिडन ट्रांजिशन, यानी नॉट अलाउड ट्रांजिशन होगा। क्योंकि हमें जे की वैल्यू क्या चाहिए, जिनके बीच डिफरेंस है उसकी वैल्यू हमें +1 होनी चाहिए, ±1 होनी चाहिए। लेकिन अगर हम इनके जो ये है एनर्जी लेवल के बीच ये जो स्पेस है, इसकी जो है इसके जो फिक्स्ड क्या नहीं आ रहे, फिक्स्ड वैल्यू नहीं आ रही, या ±1 नहीं आ रहे। यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 8 आ रहा है, ऐसे तुम करते चले जाओगे, वहां 10 आ जाएगा करके। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखते हैं ये कौन सी हो गई, ये फॉरबिडन ट्रांजिशन माना जाएगा। अब हम इनके बीच देखते हैं, जो हमारे जे की वैल्यू है 0 और 1। अगर हम हायर से लोअर में करेंगे तो 0 जे इक्वल टू 0 - 1, तो क्या आ जाएगा, हमारी जो जे की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, -1। ठीक है, अगर हम ऐसे करके देखते हैं प्लस लोअर से हायर में, तो 1 - 0 तो क्या आ जाएगी, +1। ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे ही हम जे की 2 - 1 ई की वैल्यू 1 से 2 देखते हैं। अगर हम 1 से 2 देखते हैं तो 1 - 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 आएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 2 में से 1 में से 2 -2 गया तो क्या आ जाएगा, -1। ऐसे ही अगर हम इसकी देखें हायर से लोअर में तो क्या आ जाएगा हमारा, इस वाले में देखते हैं 3 2 वाले में, तो 3 - 2 तो क्या आ जाएगा हमारी वैल्यू +1। तो इसमें क्या आ रहा है हमारा, 1 आ रहा है, कहीं प्लस का आ रहा है, कहीं माइनस का आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगी हमारा अलाउड ट्रांजिशन। क्या हो जाएगा ये हमारा अलाउड ट्रांजिशन। तो ऐसे ट्रांजिशन को क्या बोलते हैं हम, अलाउड ट्रांजिशन बोलते हैं, जिसमें हमारा डेल्टा जी है उसके बीच का जो डिफरेंस है +1 या -1 आता है, उसको क्या बोलते हैं हम, अलाउड ट्रांजिशन। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। वैसे क्या स्क्रीनशॉट लेना, ये तो कर ही रखा है, बस ये समझाने के लिए बताया है कि कैसे आनी चाहिए जे की वैल्यू। अगर तुम इसका डिफरेंस देखोगे, इसका देखोगे तो कैसे आना चाहिए। ठीक है, तो एक बार लेते हो तो फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ देखो, जो हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रम में पढ़ा था, जो हमने रोटेशनल एनर्जी निकाली थी वो ऐसे निकाली थी ना, ये वाली याद है ना हमें। तो रोटेशनल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर, अगर इसे हम वेव नंबर में निकाले तो कैसे निकलेगी, एक बार इसे देखो। तो हमें पता है E = h न्यू होता है, तो E = hc न्यू, तो E = hc/λ, ये भी हमें पता है होता है। इसमें कोई बताने वाली बात तो है नहीं कि बार बार आपको बताएं। तो E = hc न्यू हो गया, तो इसको हम E की वैल्यू को यहाँ रख लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, hc न्यू hc न्यू बार ये हमारा है h² / 8 पाई स्क्वायर आई, और ये j+1 है। तो यहाँ हमारा एक h से एक h क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा μ² h/ 8 पाई स्क्वायर आई सी और j+1। ठीक है, तो हमारा ये जो है ये h, ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम b मान लेंगे। जो हमारा b है वो क्या है, रोटेशनल कांस्टेंट। क्या है, b ये है रोटेशनल कांस्टेंट, b हमारा है रोटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ये कांस्टेंट टर्म है जिसको रोटेशनल स्पेक्ट्रम में, ये क्या है, रोटेशनल टर्म है जिसको रोटेशनल स्पेक्ट्रम में किससे डिनोट करते हैं, b से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो अब यहाँ देखो, आप यहाँ अगर हमने इसको b मान लिया तो हमारा क्या आ जाएगा, तो ये तो b हो गया इतना हमारा, तो b तो क्या हो जाएगा, j+1 ये आ जाएगा।
ठीक है, ये आ जाएगा हमारा। तो अब हम ये आ जाएगा ना, तो इसको क्या, इसको हम बोलते हैं रोटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं हम इसको? रोटेशनल कांस्टेंट। लिख लो, लिखते हो तो, रोटेशनल कांस्टेंट। ये स्क्वायर नहीं है, ठीक है। ये क्यों बता रही हूँ? क्योंकि इसका भी यूज है, इसलिए हमने ये बताया है, ठीक है। कुछ नहीं करा, ये वही चीज है। इसको रोटेशनल एनर्जी की जो टर्म्स है उसको हमने वेव नंबर में क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। तो हमारा क्या आया, ये वाला फॉर्मूला आ गया हमारा, ये आ गया बीजे इक्वल टू। इससे हम स्पेक्ट्रल लाइन निकाल के देखेंगे, ठीक है। जो एनर्जी लेवल है उसकी स्पेक्ट्रल लाइन निकाल के देखेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट लो, इसमें ये बार लगा लेना, ठीक है। अब देखो जी, हमने निकाला था ना अभी रोटेशनल एनर्जी, तो ई बार रोटेशनल इक्वल टू बी जे प्लस 1, ठीक है। इफ ट्रांजिशन जे प्लस 1, अगर ट्रांजिशन क्या हो रहा है, हायर स्टेज में हो रहा है, +1 है तो हायर है, एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये हमें जे प्लस 1 हो जाएगा। अगर इमिशन था तो हमें क्या लेना था, जे माइनस 1, ठीक है। तो हम क्या, अब क्या करेंगे इसमें, इसका क्या हो रहा है, एब्जॉर्वेशन हो रहा है, तो जे प्लस 1 हायर स्टेज में हो रहा है, तो क्या होगा, तो देन ई जे इक्वल टू बी जे प्लस 1। इसको क्या कर लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन कर लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, ई बार जे प्लस 1, क्योंकि हमारा इसमें हो रहा है ट्रांजिशन, तो क्या ले लेंगे, इक्वल टू बी जे प्लस 1 1 प्लस 1, ठीक है। तो अब इसे हम सोल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा, इक्वल टू बी जे प्लस 1 जे प्लस 2, 1 1 2 हो जाता है, इसको हम दे देंगे इक्वेशन 2 का नाम। तो देन द एनर्जी डिफरेंस, तो इन दोनों के बीच का जब एनर्जी डिफरेंस निकाल लेंगे तो कैसे निकाल लेंगे, इसमें से ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। ई जे माइनस हो जाएगा किसमें, ई जे प्लस 1 में से माइनस हो जाएगा क्या, ई जे। जब हम इनका डिफरेंस निकालेंगे तो अंतर निकाल लेंगे, तो माइनस करेंगे तभी तो निकलेगा। तो यहाँ कर लिया हमने क्या, इनका डिफरेंस, तो क्या करा, ई बार जे प्लस 1 माइनस ई जे। तो बस इसमें कुछ नहीं है, ये वाला इसकी वैल्यू जो हमारी ये आई थी वो हमने यहाँ रख ली, जे प्लस 1 जे प्लस 2 माइनस जो हमारा ये है, इसकी वैल्यू हमने बी जे प्लस 1 यहाँ रख ली, ठीक है। इतना हो गया क्लियर। अब इससे आगे हम यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। इससे आगे यहाँ आए, यहाँ तो क्या हो जाएगा, जब हम इसे सोल्व करेंगे तो जे की जे में मल्टीप्लाई, तो जे स्क्वायर आ जाएगा, फिर जे की इसमें करेंगे तो प्लस 2 जे हो जाएगा। ऐसे प्लस 1 की जे में करेंगे तो जे आ जाएगा, फिर 1 की 2 में करेंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ हमने ऐसे सोल्व करा, इतना हम कर ही लेंगे। ऐसे ये वाला, ठीक है, जो जे है जे स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ऐसे ये इसमें भी, तो आगे देखो, आगे ये सोल्व कर रखा है हमने, तो जे स्क्वायर प्लस 2 जे और 1 जे, ये 2 जे हो गया, 1 जे हो गया, कितना हो गया, 3 जे प्लस 2 माइनस बी जे स्क्वायर प्लस 1। तो अब ये हमने सोल्व कर लिया, ये दोनों क्या कर लिया, सोल्व, जे स्क्वायर प्लस 3 जे प्लस 2, ये ब्रैकेट हमने ओपन किया तो क्या हो गया, माइनस 2 जे स्क्वायर माइनस जे, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करने पे क्या आ जाएगा हमारा, 2 जे प्लस 2, क्योंकि जे स्क्वायर है तो ये तो 0 हो जाएगा, जे स्क्वायर, यहाँ 3 जे है, यहाँ माइनस 1 जे है, तो 3 जे में से 1 जे जाएगा तो 2 जे ही बचेगा ना, और प्लस 2 है, तो क्या हो गया हमारा प्लस 2। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2b जे प्लस 1, ठीक है। 2 हमने क्या ले लिया, बाहर ले लिया, तो क्या आ जाएगा अंदर, जे प्लस 1। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू रख के देख लेंगे, जैसे हमने पहले करके देखा था, ठीक है, याद हो तुम्हें, उस वाली वैल्यू में रख के देखा था जब हमारा एनर्जी लेवल बनाया था। ऐसे ही या तो आप उसको करके देख लेना या इसको करके देख लेना, कोई सा भी करके देख लेना, दोनों आ जाएंगे तो और भी अच्छी बात है। तो वेयर जे इक्वल टू 0 1 2 3 जे हमें पता ही है क्या, रोटेशनल स्पेक्ट्रम। तो अगर ट्रांजिशन 0 to 1 हो रहा है, 0 to 1 हो रहा है, तो क्या होगा, इसमें वैल्यू रख के देख लेंगे, इसमें वैल्यू पुट करके देख लेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बी 0 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा, 2b सेंटीमीटर इनवर्स। ऐसे 1 to 2 हो रहा है ट्रांजिशन, अगर 1 से 2 में हो रहा है तो क्या आ जाएगा, 2b 1 प्लस 1 इक्वल टू 2b मल्टीप्लाई 2, तो क्या आ जाएगा, 4b सेंटीमीटर इनवर्स। अगर 2 to 3 ट्रांजिशन हो रहा है, 2 3 ट्रांजिशन हो रहा है, तो क्या होगा, 2b 2 प्लस 1 तो 6b सेंटीमीटर इनवर्स। ये क्या है, नीचे 6b सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। ये जो दिख नहीं रहा हो तो मैं बोल रही हूँ 6b सेंटीमीटर इनवर्स। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो एक बार करके देखोगे, ये हो जाएगा, करके देख लेना एक बार, कॉपी पेन लेके एक बार इसे नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं।
अब ये देखो, जो हमने जो डिफरेंस निकाला था अभी पीछे, तो कितना आया था जब 1 2 निकाला था, ठीक है, 1 2 2 निकाला था 2 भी आया था, और 2 2 निकाला था तो 4 आया था, 2 3 निकाला था तो 6 आया था। तो ये हमारा डिफरेंस आया था ना, जो अभी हमने पढ़ा था। तो हमारा ये जो, इससे क्या साबित होता है, इससे क्या होता है कि अगर हमारा जो हमने वो निकाली थी वैल्यू जे की, जो डिफरेंस निकाला था, तो 0 2 1 निकाला था तो 2 भी सेंटीमीटर इनवर्स आया था ना। 0 2 निकाला था तो 0 1 निकाला था तो ये आया था, और 1 2 2 ट्रांजिशन निकाला था तो 4 भी आया था, ठीक है, याद है ना, अभी निकाला था। और जो 1 3 निकाला था, 2 3 निकाला था तो 6 भी आया था, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है, तो 2 2 का डिफरेंस है बीच में, दिख रहा है ना, 2 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 2 का डिफरेंस है ना 2 2 का। तो इसमें जो स्पेक्ट्रल लाइन है इनके बीच, ठीक है, इनके बीच जो डिफरेंस है स्पेक्ट्रल लाइन के बीच क्या है, 2b सेंटीमीटर इनवर्स, इसके बीच भी 2b सेंटीमीटर इनवर्स, यहाँ भी 2b सेंटीमीटर इनवर्स। तो इससे क्या वो निकलता है कंक्लूजन, इन ए रिजिड रोटेटर द डिफरेंस बिटवीन टू स्पेक्ट्रल लाइन इज 2b, ठीक है। जो डिफरेंस है टू स्पेक्ट्रल लाइन के बीच वो कितना है, 2b सेंटीमीटर इनवर्स, यहाँ इनके बीच भी 2b सेंटीमीटर इनवर्स और यहाँ भी 2b सेंटीमीटर इनवर्स क्या है, डिफरेंस है। तो ये क्या है हमारा स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, स्पेक्ट्रल लाइन। तो एक बार इसको भी नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, दे लो, हो गया होगा स्क्रीनशॉट। ये इतना हार्ड टॉपिक नहीं था, इजी सा था। आई होप आपको समझ में आ गया हो, समझ में ना आया हो तो एक बार करके देख लेना, या तो तुम पहले वाला करके देख लेना, वो जो समझाया था हमने, आपको याद हो, जो इसमें वैल्यू रख के देखी थी शुरू वाले में, ठीक है, उसमें भी बनाया था हमने डायग्राम, जो रोटेशन स्पेक्ट्रम पढ़ा था। और फिर हमने ये जे वाली वैल्यू अलग तरीके से निकाल के देखी थी, जब हमने उसमें वेव जो है, वेव नंबर क्या मान लिया था, म्यू मान लिया था। तो उसके बाद जो वैल्यू निकली थी, या उसे करके देख लेना या ऐसे करके देख लेना, पर हमारी जो वैल्यू होगी वो तभी अलाउड होगी जब डेल जे प्लस माइनस 1 इसकी क्या होगी, ये वैल्यू होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।